ओम शांति। आज 15 फरवरी 2022 की मीठी मुरली सार की प्यारे सी पावरफुल मंत्र है। भगवान कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। तो आत्मा बैटरी है ना, सेल है ना इस शरीर की। जैसे किसी चीज़ में, टॉर्च में या मोबाइल में या कंप्यूटर में बैटरी से चलती है, तो ये शरीर रूपी गाड़ी की आत्मा बैटरी है। तो उस बैटरी को चार्ज भरने के लिए, उस बैटरी में पावर डालने के लिए ज्ञान रूपी घृत डालना है, योग रूपी घृत, घी डालना है बत्ती में, तभी वो आत्मा शक्तिशाली होगी। अब जैसे ज्ञान सुन लिए, देख लिए, बोल दिए, मतलब है कि जैसे कमरे में, अंधेरे कमरे में हमको लाइट जलानी है, तो स्विच स्विच का हमको पता है कि इस स्विच से ये बल्ब जलता है, इस स्विच से ये फैन चलता है, सब पता है। लेकिन कमरे में लाइट लाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा ना। हम बेड पर बैठे हुए हैं, हमको चल कर जाना पड़ेगा ना, स्विच ऑन करना पड़ेगा, या फिर रिमोट से भी प्रेस करना पड़ेगा ना, अपने आप तो होगा नहीं। तो वही है, सब कुछ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको अंदर लेना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। प्रश्न, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। अब बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग का बल कैसे आएगा? हमने बल के बारे में सुना है, सेवा का बल, गुण का बल, शांति का भी बल है साधु संतों में। तो बुद्धि योग का बल क्या है? हमारी मन बुद्धि एकाग्र कैसे होगी? तो श्रीमत से, ये ज्ञान मुरली, इसको निरंतर सुनते रहेंगे ना, तो हमारी बुद्धि योग में बल आएगा। और बुद्धि योग का बल होगा, बुद्धि कंसंट्रेट होगी तो आत्मा में भी बल आएगा। अभी यहाँ पर क्या बोला? आत्मा की बैटरी में ज्ञान का घृत डालो, तो बुद्धि योग यदि कंसंट्रेट होगी, बुद्धि योग में निश्चय होगा कि ये भगवान की वाणी है, तभी तो हम ज्ञान सुनेंगे। और आत्मा को पावरफुल करेंगे, घी डालेंगे उसमें ज्ञान का। बुद्धि योग से सर्वशक्तिमान भगवान को याद करेंगे तो आत्मा पावरफुल होगी। क्योंकि पावर हाउस वही है ना। जब तक बैटरी में पावर नहीं, तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। ज्ञान सुनेंगे तो बस उल्टा घड़ा जैसा, अंदर समाना है ना, तो घड़ा को सीधा करो, है ना। और आत्मा की कंप्लीट रोशनी में टाइम लगता है। दुनिया में तो बल्ब जलाए, फट से रोशनी आ गई पूरी कमरे में, लेकिन आत्मा की रोशनी जो इतनी मूझ गई थी, इतनी उझाई हो गई थी, कमजोर हो गई थी, डीम लाइट हो गई थी, उसको लाने में, अंदर पवित्रता धारण करने में टाइम लग रहा है, लेकिन अंत तक फुल रोशनी आ जाएगी, बाबा की गारंटी, यदि आप नियमित रूप से श्रीमत पर चलते रहेंगे। धारणा है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ये याद की यात्रा है हमारी, हम सब यात्री है ना, परम धाम से नीचे आए, हमारी ये जीवन यात्री, हम यात्रा में है हम सभी। तो उस यात्रा में हमें थकना नहीं है, क्योंकि आत्मा जब बोझ समझ के कोई काम करेगी तो वो थक जाएगी। हल्का होकर करेंगे, ईश्वर की याद से करेंगे, सब कुछ उनको सौंप कर करेंगे, तो फिर थकेंगे ही नहीं। बैटरी में पावर भरने के लिए भगवान की याद चाहिए। याद है ये श्रीमत, श्रीमत सुनेंगे, कुछ न कुछ धारण करेंगे, तो अपने आप भगवान की याद रहेगी। क्योंकि किसी से कुछ मिलता है तो हमें वो याद रह जाता है ना। और यहाँ सुख सागर भगवान आ गए हैं, तो भगवान हमें क्या देंगे? भगवान तुम्हें शक्ति, एनर्जी, सुख, आनंद, प्रेम यही तो देंगे ना, क्योंकि वो उसी के तो सागर रहे हैं। वरदान है, एक भगवान की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप बनो। सार स्वरूप, विस्तार में तो हम लोग बहुत चले गए, द्वापर से हमने विस्तार में ही गए, इसको पूजो, इसको चाहो, इसको करो, ये मंत्र जप को, ये कर्मकांड करो, ये हवन जप करो, मतलब करते ही चले गए, लेकिन आत्मा में तो कुछ नहीं भरा। जो भी किए शरीर भान से किए, शरीर ने किया तो शरीर को मिला, धन मिला, घर मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आत्मा, आत्मा तो खाली है। आत्मा तो खाली है। और किस तरह से हमें भगवान से प्राप्ति कैसे मिलती है, उसके लिए अपनी मन बुद्धि पे नहीं लगानी है, ईश्वर को पता है। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु, 10वें गुरु, उनके राज्य में एक कलाकार आया। कलाकार बहुत सुंदर गीत गा रहा था, सारी कला उसमें थी। गुरु गोविंद सिंह बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बार बार उसके दाद दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, बहुत खुश थे।
अचानक गुरु गोविंद सिंह अपने सिंहासन से उतर कर उसके पास आ गए। अब उस कलाकार को लगा कि अरे वाह, आज तो मुझे बड़ा उपहार मिलेगा। लेकिन महाराज क्या दे दें, कहीं सोने चांदी ऐसी कुछ थोड़ा मोड़ा न दे दे, उसके बदले मैं ही पहले कह दूं। तो जैसे ही वो आए और बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो पहले ही उसने फट से बोल दिया कि आप मुझसे इतना प्रसन्न है तो मुझे ना अपने 2 गांव दे दीजिए। तो गुरु गोविंद जी हंसने लगे कि तुम तो सिर्फ 2 गांव मांगे ना, मैं तो तुम्हें पूरा राज्य देने वाला था। तो देखा, भगवान से भी मांगने में यही है, हद में मत जाओ, अपने आप को हद में मत बांधो। ईश्वर के पास जाना, उनकी श्रीमत पे चलना ही बेहद तक पहुंच जाना है। भगवान आपको जो देंगे, क्या देंगे, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये बात है, ईश्वर की याद से हमें सब प्राप्तियां होती हैं। और सुखदाता बाबा के जो याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। उनके स्वप्न में भी सुख, शांति, आनंद, सेवा के ही रील्स चलेंगे। है ना बड़ी बात। स्लोगन, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। कुल दीपक अर्थात कुल देवता। हर घर में, खास करके हिंदू घर में, कुल देवी देवता की यादगार है ना। तो आप बच्चे श्रेष्ठ आशाओं का दीपक, आपको देखकर, आपको सुनकर सभी के निराशा वाले मन में आशा जग जाएगी। तो आप बन गए ना श्रेष्ठ आशाओं का दीपक, क्योंकि आपकी आत्मा की जोत जगी हुई है। तो आप किसी से भी मिलोगे तो उनकी भी जोत जगेगी। तो इस तरह से दीप मालाएं जग जाएगी, है ना। दिवाली आ जाएगा, सच्ची दिवाली, मन की दिवाली। तो ऐसे कुल दीपक सच्चा सच्चा सबको बनाने के लिए स्वयं सच्चे भगवान आ गए हैं। सत्य पिता, परम पिता शिव आ गए हैं। अच्छा, ओम शांति।